दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। एक ऐसा व्रत जो केवल आत्म संयम नहीं बल्कि भक्ति, त्याग और तप का सर्वोत्तम प्रतीक माना जाता है। यह व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं बल्कि पूरे वर्ष में आने वाली सभी एकादशी व्रतों का फल प्रदान करने वाला है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है इस व्रत की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी और क्या इसका संबंध महाभारत काल से भी है? दोस्तों, जब पांडव महाभारत काल के समय वनवास में गए थे तब उन्हें ऋषियों द्वारा तप, भक्ति और धर्म के कई गुण रहस्य बताए गए थे। एक दिन पांडवों में सबसे बलवान, भोजन प्रिय भीम ने महर्षि वेदव्यास से प्रश्न किया, हे महर्षि, मैं भगवान विष्णु की आराधना करना चाहता हूँ और एकादशी व्रत का पालन भी, लेकिन मेरी भूख इसे अनुमति नहीं देती। मैं प्रतिदिन भारी भोजन करता हूँ, यह व्रत मुझसे नहीं हो पाएगा, इसलिए आप मुझे यह बताएं कि मैं सभी एकादशियों का पुण्य एक ही बार में प्राप्त कर सकूं। भीमसेन की यह बातें सुन महर्षि वेदव्यास कहते हैं, हे पवन पुत्र, तुम्हारे लिए एक ही व्रत पर्याप्त होगा, निर्जला एकादशी का व्रत। यह व्रत ज्येष्ठ मास की शुक्ल एकादशी को आता है और इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। इस एक दिन के उपवास वर्ष भर की 24 या 26 एकादशियों के बराबर फल देने वाला है। यदि तुम इस दिन जल भी ना ग्रहण कर सको तो यह व्रत तुम्हें फल देने वाला होगा। इस प्रकार भीमसेन ने इस कठिन व्रत को किया। उन्होंने पूरे दिन जल और अन्न त्याग कर इस निर्जला एकादशी का व्रत किया। इसी कारण इस व्रत को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत इतना पुण्यकारी और फलदायी है कि इसके बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं, हे धर्मराज, जो भी निर्जला एकादशी के व्रत का विधि पूर्वक पालन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। यह सभी एकादशियों का सार है। अब आप समझ ही गए होंगे, निर्जला एकादशी का व्रत न केवल भक्ति, तप, बल्कि यह महाभारत काल के वीर योद्धा भीम की तपस्या से भी जुड़ा हुआ है। यह व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है।